जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जस की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री राधे राधे। भक्तों, स्वभावतः प्रभु का प्रेमी अपने प्रभु के साथ साथ प्रभु के भक्तों को और अपने गुरुदेव को याद करता है। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो अनुयायी भक्तगण थे, जब बांके बिहारी मंदिर की संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करके सब सेवा में सावधानी पूर्वक लग गए, तो बांके बिहारी जी महाराज की सेवा संबंधित सभी कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक गतिमान हो जाने के बाद गोस्वामियों का ध्यान निधिवन की ओर गया और गोस्वामी श्री छबीले वल्लभ जी, जो बहुत अच्छे शिल्पकार भी थे, बड़े बुद्धिमान थे, उनके सुझाव पर उन्हीं के संयोजन में निधिवन के स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की भाव समाधि वाली जगह पर ललिता जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ललिता जी के ही अवतार थे श्री स्वामी हरिदास जी, इसलिए ललिता जी का ही स्वरूप वहां पर विराजमान किया गया। और बांके बिहारी का प्रादुर्भाव जो है, पहले मैं आपको सुना चुका हूँ, बिहार पंचमी को हुआ था, अगहन की शुक्ल पक्ष की पंचमी को, तो उसको बिहार पंचमी वृंदावन में बोलते हैं। और जगह श्री सीताराम का विवाह उत्सव होता है, इसलिए विवाह पंचमी भी बोलते हैं। तो वो उत्सव जब मनाया गया भक्तों, तो साहित्य, संगीत, कला, इन सब का बहुरंगी आयोजन हुआ था निधिवन में। तो ललिता जी की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम विधिवत संपादित किया गया और उस समय निधिवन से बिहारी जी मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई और फिर प्रतिवर्ष ये नियम बन गया कि बांके बिहारी की शोभा यात्रा बिहारी जी मंदिर तक निधिवन से बिहार पंचमी को निकलती है। निधिवन से बिहारी जी मंदिर तक प्रतिवर्ष बिहार पंचमी को ये शोभा यात्रा निकलती है। प्राकट्य उत्सव इस तरह से मनाया जाता है। और भक्तों, अब से 59 वर्ष पहले की बात है, संवत 2021 में शीतकालीन घोर निशा की भोर बेला में ठाकुर जी का स्वप्न में निर्देश मिला बांके बिहारी के भक्तों को कि हरिदास मंदिर का निर्माण करो। तो महाराज श्री हरिदास जी का मंदिर बनाया गया और जब उस समय आर्थिक स्थिति आज जैसी सबल नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़े भाव से, उद्यम के साथ, साहस, धैर्य, बुद्धि के साथ सब लोगों ने इस कार्य में अपने को संलग्न कर दिया। और भक्तों का भाव देख करके ठाकुर जी ने भी कृपा ऐसी की कि बहुत ही सुंदर ढंग से हरिदास मंदिर का भी निर्माण हो गया। और भक्तों, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, बांके बिहारी बहुत प्रसन्न हुए श्री हरिदास जी के मंदिर के निर्माण के बाद। उनको बड़ा आनंद आया कि जिनके बुलाने पर मैं आया था,
अब उनका भी मंदिर बन गया। अब भक्तों बांके बिहारी जी को इस प्रकार से विराजमान हुए अर्थात प्रकट हुए 480 वर्ष हो गए, क्योंकि इनका प्रादुर्भाव जो हुआ था प्राकट्य संवत 1600 में हुआ था और अब 2080 चल रहा है, तो 480 वर्ष हो गए बांके बिहारी का प्राकट्य हुए और उनके भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। संगीत की साधना करने वालों की, भक्ति करने वालों की भीड़ ऐसी हो गई है कि अब तो हर जगह छाए हुए हैं बांके बिहारी, उनकी कीर्ति छाई हुई है और बहुत ही भाव से लोग बांके बिहारी की भक्ति करते हैं। संगीत साधना वाले अपनी संगीत की साधना करते हैं, बांके बिहारी के चरणों में अर्पित करते हैं अपनी साधना को। और हर वर्ष आगहन महीने की अर्थात मार्गशीर्ष की शुक्ला पंचमी को ये उत्सव मनाया जाता है, बांके बिहारी की प्राकट्य का उत्सव निधिवन में खास तौर से मनाया जाता है और फिर उसका समापन निधिवन से चल करके बांके बिहारी मंदिर में किया जाता है। यमुना जी का जल ला करके स्नान कराया जाता है, बहुत भाव से श्रृंगार होता है, कीर्तन भजन होते हैं। वैसे भी बांके बिहारी का बहुत सुंदर ढंग से रोजाना अभिषेक होता है। प्रातः काल बिहारी जी महाराज का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद के द्वारा दिव्याभिषेक संपादित होकर यमुना जल, गुलाब जल, केवड़ा व इत्र के द्वारा अभिषेक होता है। तदुपरांत चंदन, तुलसी चढ़ाकर प्रभु का पीत वस्त्राभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। गर्मा गर्म हलवा, मेवा, फल इत्यादि का भोग लगाया जाता है। प्रभु के दर्शनों को अविस्मरणीय आनंद भक्त वृंदों को लुटाया जाता है। अपने आराध्य को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। रसिक जन खूब प्रेम से उनके गीत गाते हैं, भजन गाते हैं और संगीत के कार्यक्रम होते हैं। और भक्तों इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान जो स्वामी हरिदास जी महाराज थे, ललिता जी के अवतार, पौष शुक्ल पक्षी त्रयोदशी को उनका जन्म हुआ था, विक्रम संवत 1569 में ब्रजमंडल की सीमा पर स्थित अलीगढ़ जनपद के खेरेश्वर महादेव के निकट कोल नामक गांव में। अब कोल का नाम भक्तों हरिदास जी के नाम पर हो गया है, हरिदासपुर। और आसधीर जी के पुत्र थे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो उनका भी जन्मोत्सव बहुत भाव से मनाया जाता है। हरिदास जी का जन्मोत्सव वहाँ कोल में अर्थात हरिदासपुर में भी मनाया जाता है और श्री वृंदावन धाम में भी मनाया जाता है, क्योंकि जैसे भगवान का जन्मोत्सव होता है ऐसे भक्त के लिए अपने गुरु का भी होता है। तो बहुत ही भाव से श्री हरिदास जी मंदिर में हरिदास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष। बहुत से उत्सव हैं जो अपने अपने समय पर बांके बिहारी के आनंद के लिए मनाए ही जाते। जैसे बसंत पंचमी का उत्सव है, तो माघ शुक्ला पंचमी बसंत पंचमी होती है। तो महाराज माघ शुक्ला पंचमी से ही ये उत्सव प्रारंभ होता है और चैत्र के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक ये उत्सव चलता है। मदनोत्सव भी बोलते हैं, बसंतोत्सव भी बोलते हैं। इसी के बीच में होली का भी उत्सव हो जाता है और बहुत से श्रृंगार, बसंती पोशाक, भगवान के कपोलों पर लाल गुलाल
कुमकुम लगाए जाते हैं, सरसों के फूल की माला चढ़ाई जाती है, केसरिया भोग धराया जाता है। भक्त लोग बहुत भाव से वसंत उत्सव भी मनाया करते हैं। और जगह तो होली एक ही दिन होती है, लेकिन हमारे बांके बिहारी के सम्मुख तो एकादशी को होली शुरू हो जाती है, अर्थात होली से पहले जो एकादशी आती है उसी एकादशी को होली शुरू हो जाती है, तो उसको रंग भरी होली बोलते हैं, रंग भरी एकादशी। तो रंग भरी एकादशी से होली के दिन तक लगातार बांके बिहारी की होली होती है, बहुत धूमधाम की होली होती है। लगातार होली का उत्सव फाल्गुन में शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू हुआ और पूर्णिमा तक तो बहुत जोरदार चलता है। और फिर परिवा के दिन भी होली दोपहर तक चलती है और इसके बाद डोलोत्सव होता है। प्रेम आनंद एवं भक्ति का संगम रंगोत्सव होली बहुत मस्ती के साथ भक्त लोग मनाते हैं। जैसे नंदगांव में बरसाना में लठमार होली होती है तो वो तो एक एक दिन की होती है, लेकिन यहाँ तो 5-6 दिन लगातार चलती है। वैसे ब्रज में बहुत जगह होली होती है, लेकिन वृंदावन की होली सबसे ज़्यादा होती है। और गुलाल, अबीर, टेसू के फूल का रंग, चौवा, चंदन, इत्र, अर्गजा, केसर, गुलाब जल, केवड़ा, ये सब प्रयोग किया जाता है। और गर्भगृह से बरसते हुए कृपा रूपी रंग की एक एक बूंद के लिए भक्त उस समय तरसते, सबके ऊपर रंग डाला जाता है। बांके बिहारी का फूल बंगला भी बहुत प्रसिद्ध है भक्तों। पूरा आंगन और बांके बिहारी के चरणों तक बहुत जबरदस्त बेला का फूल मुक्त होता है, सुगंध से भरपूर उस फूल का बंगला बनता है। ये चैत्र शुक्ला एकादशी, जो कामदा एकादशी कही जाती है, चैत्र शुक्ला एकादशी, उस दिन से शुरू होता है बांके बिहारी का फूल बंगला। और स्वामी हरिदास जी के मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर से स्वामी हरिदास जी के मंदिर तक फूल बंगलाओं का आयोजन होता है। वो परंपरागत इस दिन से अर्थात चैत्र शुक्ला एकादशी से प्रारंभ हो जाता है और लगातार चलता है रोजाना का रोजाना श्रावण की हरियाली अमावस्या तक। श्रावण की अमावस्या तक फूल बंगला रोजाना बनता है। केवल बीच में एक दिन नहीं बनता है, अक्षय तृतीया को, जिस दिन चरण दर्शन होता है, उस दिन फूल बंगला नहीं बनाया जाता है। नहीं तो रोजाना चैत्र शुक्ला एकादशी से सावन की अमावस्या तक लगातार फूल बंगला बनता है। फूल बंगलों में संध्या काल में ठाकुर जी मंदिर के गर्भगृह से बाहर पधार कर जगमोहन में विराजमान होते हैं और भगवान को ठंडाई, शरबत, फल आदि का विशेष भोग लगता है उस समय। और जब बांके बिहारी का फूल बंगला शुरू हो जाता है तो बहुत से और मंदिरों में भी लोग फूल बंगला लगवाते हैं। और मंदिर जो वृंदावन धाम में हैं उनमें भी खूब श्रृंगार, फूल बंगला ये सब हुआ करता है। बहुत से तरह तरह के फूल लगते हैं और कोमल कलियां, रायबेल, कनेर, और फूल की पोशाक में ही, फूल के ही द्वारा पोशाक बनाई जाती है। साड़ी, लहंगा, ओढ़नी, पटुका, पाजामा, ये सब फूल के द्वारा सजाया जाता है। अभी हमने आपको बताया ना कि चरण दर्शन जिस दिन होता है, अक्षय तृतीया, उस दिन फूल बंगला नहीं बनता, क्योंकि उस दिन भक्त तो बहुत भीड़ होती, धक्का मुक्की हो जाती, तो फूल बंगला उस दिन नहीं बनाया जाता है। और सर्वांग दर्शन होता है प्रभु का उस दिन। वो रोजाना चरण दर्शन नहीं होते, लेकिन उस दिन चरण दर्शन ही नहीं, सर्वांग दर्शन होता है। और बात यह है कि पौराणिक मान्यता अनुसार पुण्य पर्व अक्षय तृतीया जो है
उस दिन सृष्टि का शुभारंभ माना जाता है। और उस दिन बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ का पट खुलता है, केदारनाथ का पट खुलता है। तो उत्तराखंड के बहुत से मंदिर उस दिन दर्शन के लिए खोले जाते हैं। तो बड़ा महत्व है इस दिन का। तो सृष्टि के प्रारंभ का दिवस होने के कारण एक सृष्टि का प्रतीक आप समझिए, धरती का प्रतीक स्वरूप चंदन का गोला, भगवान बांके बिहारी के चरणों में चंदन का गोला रखते हैं कि जैसे पृथ्वी रखी हुई उनके चरणों में, और चंदन का गोला शांत शीतल होता है, ऐसे सृष्टि शांत और शीतल बनी रहे, कोई उपद्रव हलचल न हो, उसका ये भाव होता है। भक्तों का ये भाव है ना कि भगवान के चरणों की कृपा से ये सब कार्य होते हैं। इसलिए वो चंदन का गोला प्रभु के चरणों में रख करके जैसे उनसे विनती की जाती है कि प्रभु संपूर्ण धरती मैया या संपूर्ण ब्रह्मांड आपके चरणों में अर्पित है, आप अपने चरणों के कृपा प्रताप से इसको संभालिए और अपने आशीर्वाद से अपने प्रताप से रक्षा करिए। इसी भाव से चंदन का गोला प्रभु के चरणों में रखा जाता है, बांके बिहारी के चरणों में। अक्षय तृतीया को जब सब लोग चरण दर्शन करते हैं, चरण दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं चरण दर्शन करने के लिए, और चरणों में रखे हुए सृष्टि के स्वरूप चंदन के गोले का भी दर्शन करते हैं। भक्तों, अक्षय तृतीया जो है ना, उसको अक्षय तीज भी बोलते हैं, अक्ष तीज भी बोलते हैं। बहुत पुण्य पर्व है, परशुराम जी का जन्मदिन है, और भगवान के चरणों में भक्तों का इतना भाव होता है कि प्रभु के चरणों में ही अपने को अर्पण करते हैं, और दान धर्म पुण्य कर्म सब उस दिन अक्षय हो जाते हैं। अक्षय तृतीया को सब जो भी सत्कर्म आप करोगे, भजन करोगे, परमार्थ करोगे, सब अक्षय हो जाएगा। इसलिए अक्षतीज को जगह जगह मीठा जल, शरबत और फल फूल आदि का वितरण होता रहता है वृंदावन धाम में। और ठंडा, जैसे ठंडी हवा का, छाया का और पंखे का, ये सब को दान भी लोग करते रहते हैं, और बांके बिहारी से प्रार्थना करते हैं, कुंज बिहारी पद कमल विनमो दो कर जोर, चेरो चरणन राखियो मानहु मोर निहोर। अर्थात प्रभु अपने चरणों का चेहरा बना करके रखिए। कुंज बिहारी पद कमल विनमो दो कर जोर, चेरो चरणन राखियो मानहु मोर निहोर। और भक्तों, जो फूल बंगला की बात मैं आपको सुना रहा था, वो सावन महीने की अमावस्या तक होता है, और जिस दिन वो फूल बंगला अमावस्या को पूर्ण हुआ, बस उसी के बाद तीसरा दिन आता है, वो हरियाली तीज, उसको झूलन उत्सव भी बोलते हैं। तो उस दिन बांके बिहारी का झूला पड़ता है। वैसे सभी मंदिरों में झूला पड़ता है, लेकिन बांके बिहारी का झूला बहुत विशेष है। पहले तो बांके बिहारी जी का झूला जो पड़ता था, वो पेड़ की पत्ती, कपड़ा, फूल आदि से बनता था। और इसके बाद महाराज एक बहुत पुण्यात्मा सेवापरायण भक्त हुए, श्री हरगुलाल जी, सेठ हरगुलाल। उनकी भी कोठी है जिसके द्वारा उनकी सेवा बांके बिहारी मंदिर में और राधा रानी का मंदिर जो बरसाना में, वहाँ सेठ हरगुलाल की सेवा चलती है। और पंचायती गौशाला
टीबी अस्पताल, और बांके बिहारी जी का बगीचा, ये सब उनके कई प्रतिष्ठान हैं। सेठ हरगोलाल जी के बहुत भक्त थे वो, संतों की, भगवान की, भक्तों की सेवा खूब करते थे। उन्होंने एक सोने चांदी का झूला बनवाया। उसमें हिमालय के बड़े अच्छे अच्छे काष्ठ संचय किए गए थे, जिनमें कभी कभी कोई दीमक न लगे, कोई कीड़ा न काटे। ऐसी उच्च कोट की लकड़ी कोई बहुत कीमती मंगाई गई थी जब उन्होंने झूला बनवाया था। और बम्बई से आए थे स्वर्णकार लोग, जिन्होंने सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया। बड़ा विशाल झूला है, फोल्डिंग का है। तो वो सोने चांदी का जो झूला बना, सोना बहुत है, चांदी भी कहीं कहीं लगी, वो उसको उस दिन हरियाली तीज के दिन, जिसको झूलन उत्सव बोलते हैं, उस दिन बांके बिहारी को विराजमान किया जाता उस झूला में। तो कितने भाग्यशाली थे वो सेठ जी कि उनके बनवाए हुए झूला में आज भी बांके बिहारी उस दिन विराजते हैं। और बड़ा ऐश्वर्य और सौंदर्य दोनों का सम्मिश्रण उस दिन होता है। सौंदर्य भी, ऐश्वर्य भी, और भक्तों का भाव इतना कि उस दिन उस शोभा का दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ होती है। खूब भजन कीर्तन, झूला के गीत आदि गाए जाते हैं, बहुत प्रसाद की व्यवस्था होती है। तो उसको बोलते हैं स्वर्ण हिडोला। तो स्वर्ण रजत हिडोले में झूलते हुए बांके बिहारी का दर्शन उस दिन भक्त लोग करते हैं। वो ये भी एक बड़ा विशेष उत्सव होता है, हरियाली तीज का झूलनोत्सव। गुरुदेव तो स्वामी हरिदास जी महाराज थे, लेकिन जो मुख्य आचार्य थे विष्णु स्वामी, जिनके द्वारा संप्रदाय चलाए, तो उनका भी उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। श्री विष्णु स्वामी महाराज, जिनका संप्रदाय है, गोस्वामी लोग जिसमें दीक्षित हैं, वो आयोजन होता है भाद्रपद की कृष्ण सप्तमी को। इसमें आचार्य जी का विशेष पूजन होता है। और अनन्य रस पंथ सखी संप्रदाय का उद्भव भी विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही माना जाता है। इसलिए स्वामी हरिदास जी की तरह से विष्णु स्वामी महाराज का भी जयंती उत्सव मनाया जाता है। और एक विशेषता और है भक्तों, मंगला आरती साल भर में केवल एक ही दिन होती बांके बिहारी में, और वो होती है मंगला आरती जन्माष्टमी को, और किसी दिन नहीं होती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती होती है, बहुत भीड़ होती है उस दिन। राधा रानी का भी जन्मोत्सव राधाष्टमी को मनाया जाता है। राधा जन्माष्टमी बोलते हैं, राधाष्टमी भी बोलते हैं। वो उत्सव भी बहुत प्रेम से बांके बिहारी मंदिर में मनाया जाता है। और इसके बाद आता है शरद पूर्णिमा का शरदोत्सव। शरदोत्सव, शरद पूर्णिमा रास का, महाराष्ट्र का उत्सव। बस उसी एक दिन बांके बिहारी वंशी धारण करते हैं, और वंशी धारण करके उस दिन महाराष्ट्र का दिन है, तो उस छवि का दर्शन करने के लिए भक्तजन एकत्रित होते हैं। और फिर कार्तिक महीना जब प्रारंभ होता है तो दीपदान का महोत्सव होता है। बहुत भाव से बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में और लकड़ी के खंभों में, पत्थर के खंभों में भक्त लोग रोजाना दीपदान करते हैं। प्रथम दिन से ही प्रारंभ करते हैं और फिर तो चालू रहता है। दीपावली भी हो जाती है, उसके बाद भी चालू रहता है महाराज। मुख्य तो दीपावली तक ही चलता है दीपदान। इस प्रकार से भक्तों अनेक उत्सव हैं जो बांके बिहारी मंदिर में मनाए जाते हैं। मैंने तो मुख्य उत्सव ही केवल आपको बताया, और भी उत्सव छोटे मोटे तो बहुत से होते रहते हैं। बड़ा भाव भरा उत्सव मनाया जाता है।
और उत्सव तो उत्साह से ही होता है, इसलिए उत्साह के साथ भगवान की शोभा, भगवान की श्रृंगार, भगवान के भोग प्रसाद, कीर्तन, भजन, इसी की धूम मची रहती है। अनेक अनेक प्रकार के श्रृंगार करके उनकी छवि का दर्शन लोग करते हैं। तो आप स्वामी हरिदास जी के बांके बिहारी का और स्वामी हरिदास जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। अनंत चरित्र है, पूरा वर्णन तो कौन कर सकता है। 15 भागों में आप लोगों को ये श्रवण कराया गया। आज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज और उनके आराध्य श्री बांके बिहारी दोनों को प्रणाम करता हुआ उन दोनों लोगों के चरित्रों को बांके बिहारी के चरणों में और महाराज श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय।